आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते थे? हाँ सर। तो वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही थी बाड़मेर में गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं सर, वहाँ प्राइवेट भी गवर्नमेंट से भी खराब है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे सर से भी पढ़ा हूँ, शिवम सर से भी पढ़ा हूँ, देवेंद्र सर से भी पढ़ा हूँ। और मेरा जो करंट अफेयर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सर से मैं रेगुलर अभी भी देखता हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी देना है इस साल। बोला जरा हिंदू न्यूज़पेपर हो गया या इंडियन एक्सप्रेस, आपको नहीं समझा तो सर पढ़ा रहे हैं, उसको देख लेना। खत्म बात, आपका से मैन तो वही है। मैं सर का भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। हमारा स्टूडेंट? यस सर। हम तो यूपीएससी नहीं पढ़ाते हैं। फिजिक्स यूट्यूब से क्लास 11th एंड 12th में मैंने आपसे फिजिक्स पढ़ा है सर। अच्छा, हमसे फिजिक्स पढ़ा है? यस सर। उससे यूपीएससी में मदद मिला क्या? वो सर एक and thanks to the only IAS I would here like to mention because the answer writing which I did it was in this institute only. कहाँ थे आप? पीडब्ल्यू में? सृजन में थे? किसमें थे? यस सर, सृजन में। सृजन प्रोग्राम में Yes, थे? सृजन प्रोग्राम में यार सारे बच्चे आ जाते हैं, मैं देख रहा हूँ। वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक यूपीएससी तैयारी है। आपने यूपीएससी का एग्जाम निकाला है। Yes. उसके लिए कैसे पूरे समय आप मोटिवेटेड थे भाई? When we are in the lows, वहीं पे सर मेंटोर का रोल, पेरेंट्स का रोल, फ्रेंड्स का रोल आ जाते हैं सर, जो आपको इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप यू कैन डू इट। सो दैट बिलीफ इज इंपॉर्टेंट सर, एंड दैट बिलीफ कीप्स अस गोइंग। आज सभी प्रारंभ के अंदर मैं आ रहा हूं, एक मोटिवेशनल लाइन सुना दीजिए भाई। मोटिवेशनल लाइन नहीं, आपके लिए मोटिवेशन सीधा लेके आए हैं, एकदम जिंदा जीता जागते मोटिवेशन आपके लिए लेके आए हैं। तो आज आप लोग को पता होगा कि कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, और भाई आप लोग के ही तरह बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं, अलग अलग बैचेस से जुड़े हुए हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सुबह से शाम आज ऑफिस आ रहे हैं। बच्चे तो नहीं बोलूंगा, कैंडिडेट्स बोलूंगा, बच्चे तो हो नहीं आप लोग। हम लोग की आदत पड़ गई बच्चे बोलने की। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो सेलेक्ट हो गए हैं। सुबह से कुछ लोग आए थे, अभी हम लोग एक और प्रारंभ बैच में लेके गए थे, अभी आपके बैच में भी कुछ लोगों को लेके आए हैं। आइए आप भी आ जाइए भाई, आइए आइए आइए, आप भी आ जाइए। शुभम आ जाइए। तो देखिए 2 लोग अभी और आए हैं। हाँ, क्या हालचाल है भाई, कैसे हो? हेलो 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 हेलो। ये प्रारंभ कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है? 2020 फर्स्ट ईयर वाले हैं भाई साहब। जो सपना आप लोग देखते हो यूपीएससी में सेलेक्ट होने का, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, आईआरएस बनने का, आईएफएस बनने का, वो सपना सच जिन लोगों ने किया है वो आज इस क्लास में आप लोग के साथ मौजूद हैं, और उनसे मैं आपकी बात कराना चाहूंगा। आप आइए भाई, आपका क्या नाम है? सर शुभम कुमार सर। शुभम भाई, आइए आइए। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं शुभम भाई? बढ़िया सर। बताइए इन लोग को अपने बारे में कुछ। माय नेम इज शुभम कुमार, आई एम फ्रॉम गया, बिहार। हिंदी में बोल पाएंगे? बिहार से हैं? यस सर। थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए थोड़ा सा अगर हो सके शुभम भाई। स्कूलिंग सैनिक स्कूल नालंदा से कंप्लीट किया था। हाँ, और मैं सर का भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। हमारा स्टूडेंट? यस सर। हम तो यूपीएससी नहीं पढ़ाते हैं। फिजिक्स यूट्यूब से क्लास 11th एंड 12th में मैंने आपसे फिजिक्स पढ़ा है सर। अच्छा, हमसे फिजिक्स पढ़ा है? यस सर। उससे यूपीएससी में मदद मिला क्या? वो सर एक जो साइंटिफिक अप्रोच दिया सर, दैट वाज हेल्पफुल। मैं कितना बुढ़ा हो गया यार। सर मैंने 23 में ग्रेजुएशन कंप्लीट अच्छा, किया। आप बहुत जवान हो। हाँ, ये सही है। आपसे 2 ही साल तो बड़ा हूँ मैं। अब सही है। तो आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिर क्या हुआ? फिर सर मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में किया हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हाँ। एंड देन आई अटेम्प्टेड सिविल सर्विसेज। हाँ। दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट सर। ये तीसरा अटेम्प्ट था आपका? क्या बात है भाई। And with only IAS, I am associated in all my 3 attempts, sir, for the prelims, for the mains, as well as for the interview, sir. हिंदी बोलिए ना थोड़ी सी, क्या हिंदी में थोड़ा सा? Yes, sir, हिंदी थोड़ा सर ऐसा कैसे? लैंग्वेज प्रॉब्लम सर, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हिंदी में थोड़ी होती है मुझे। तो कोई नहीं, चलेगा, हमारे बच्चे समझ जाएंगे, अगर हो सके थोड़ा तोड़ फोड़ के भी चलेगा। और फिर प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे मैं इनरोल्ड था, जिसमें कि मुझे मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाया गया था। उसके बाद मेंस के लिए फॉर आंसर राइटिंग, इसको थोड़ा सही है। हाँ, Yes, sir. हाँ, हाँ। एंड मेंस के लिए फॉर आंसर राइटिंग, फॉर मेंटरशिप, टाइमली इवेल्युएशन, ये सब मुझे सपोर्ट ओनली IAS से मिला है। फॉर दैट आई एम रियली तो ग्रेटफुल। कहाँ थे आप? पीडब्ल्यू में? सृजन में थे? किसमें यस थे? सर, सृजन में। सृजन प्रोग्राम में Yes, थे? sir. सृजन प्रोग्राम में यार सारे बच्चे आ जाते हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। क्योंकि सर वो काफ़ी अफोर्डेबल है सर, लाइक देयर इज नो। बच्चे कह रहे हैं गया वाला लैंग्वेज बोल दीजिए। गया में से हम लोग मगही बोलते हैं। हाँ, तो थोड़ी मगही हो जाए। ओके, सो हमें ओनली IAS से पढ़ाई किए हैं, लाइक सर हिंदी हाँ आ हाँ जाता है। हाँ हाँ, चलिए थोड़ा मगही हम भी सुने भाई। बिहार से आप आईएएस बनने जा रहे हैं, थोड़ा बिहारी लैंग्वेज तो होना चाहिए। बिहार का बच्चा मोटिवेट तो हो आपको देख के। और सब आबा यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होगा है। हाय हाय, अब आई बात, अभी कहाँ आप आम एनरोल कर रहे थे, ये आई बात। आबे यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई हो बत है। यस सर। हाँ, और टीचर भी यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप आइए, वो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर लाएंगे, वो आपको सही फीडबैक देंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, आप कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इसेंशियल। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स द होल टीम, द होल प्लेटफॉर्म,
And नहीं especially- मेहनत आपकी टीम तो and बहुत especially the mentor sir, the Arif Ansari sir, who was my mentor in my second attempt, he was very helpful sir. Like he used to contact with me. आरिफ अंसारी। Yes sir, Arif Ansari. आरिफ अंसारी सर आपको बहुत बहुत थैंक यू। मेरे ख्याल से आरिफ सर खुद भी तैयारी कर भी रहे होंगे इस साल जहाँ तक है ना। तो मेंटर्स की ज़िंदगी भी बड़ी यार अलग होती है कि जिनको वो मेंटर करते हैं वो कई बार सेलेक्ट हो जाते हैं Yes, sir. और उनको अगले साल फिर मेंटर करना पड़ता है। वो अलग कहीं ना कहीं दर्द होता है, पर एक खुशी भी है कि कहीं ना कहीं जिनको मेंटर कर रहे हैं वो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, खुशी की बात भी है। तो तीसरा अटेम्प्ट है भाई Yes, ये, sir, third थोड़ी 3 अटेम्प्ट की कहानी बताइए ना। सर पहला अटेम्प्ट मैंने अपना ग्रेजुएशन महाराजा अग्रसेन कॉलेज में कंप्लीट किया था 2023 में। उसी साल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस के लिए बैठा, मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। एंड अगेन इन द सेकंड अटेम्प्ट आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, देन आई क्लियर्ड मेंस, एंड थैंक्स टू द ओनली IAS आई वुड हियर लाइक टू मेंशन, बिकॉज द आंसर राइटिंग विच आई डिड इट वाज इन दिस इंस्टीट्यूट ओनली, द फीडबैक एंड आरिफ अंसारी सर द which I talked about, he was very helpful. And then in the interview I took here 1-to-1 session, panel mock. Then I could not make it into the merit list, and this is my third attempt in which I cleared prelims, mains, and finally I got into the list with 643 rank. So क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 साल लगातार तैयारी किया कॉलेज के बाद, है ना। Yes, sir. तो कैसे सोचा कि भाई यूपीएससी करना, ये नहीं सोचा कि नौकरी कर लेते हैं भाई, यूपीएससी तैयारी करेंगे, लंबा समय बीत सकता है। सर ये था कि इसमें लंबा तैयारी हो सकता है, बट आई वॉज वेरी डिटरमिन्ड। द मोटिवेशन विच आई गॉट इन टू द सैनिक स्कूल, द मोटिवेशन विच आई गॉट फ्रॉम द NCC, सैनिक स्कूल से हो आप? Yes, sir. हाँ। and the parents, so the goal was very clear sir कि I have to make big impact, and for that I thought that civil सैनिक स्कूल में services, वैसे कैसा एनवायरनमेंट था जिससे मोटिवेट हुए? मुझे तो मतलब बहुत सारे दोस्त हैं सैनिक स्कूल से, Yes, बहुत sir. कहानियां बताते हैं। सर सैनिक स्कूल में जो वहाँ का रूटीन है, जो क्वालिटीज़ जो बोलते हैं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, हम ट्राई करते हैं इनकलकेट करने का बच्चों में 14 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। सो वो सर वेरियस एक्टिविटीज़ है, जैसे एकेडमिक्स हो गया, स्पोर्ट्स पे फोकस हो गया, NCC के थ्रू हो गया सर, जिससे हमने कम्युनिटी से इंटरेक्ट किया, हमने अवेयरनेस फैलाया। बहुत डिसिप्लिन रहता था। Yes, sir, बहुत discipline is there, कैसा sir. रूटीन रहता था? सर इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock वी यूज्ड टू वेक अप, फ्रॉम 5:30 से PT स्टार्ट होती थी 6:30 तक, फिर 7 बजे नहा धो करके ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे, 7 बजे 7:20 से 7:40 तक, फिर नॉर्मल क्लास होती थी सर 1:30 बजे तक, फिर लंच हुआ, देन हमें टाइम मिलता था रेस्ट करने के लिए, देन आफ्टरनून प्रेप जिसमें कि 2 घंटे की क्लास होती थी, टीचर्स होते थे हमें गाइड करने के लिए, देन इन द इवनिंग हमें स्पोर्ट्स खेलना रहता था, वेरियस स्पोर्ट्स सर, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, और टीम स्पोर्ट्स बहुत सर, जबरदस्त ताकि सर कोऑर्डिनेशन बन पाए, टीम वर्क, वो टीम स्पिरिट डेवलप हो पाए सर। डिग्री कौन सी की थी आपने? बच्चे पूछ रहे हैं कि आज भाई आप यूपीएससी निकाल लिए हैं, डिग्री क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस Yes, से, sir. तो वो आपको मदद की इस चीज में? यस सर, मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन भी है सर, सो ग्रेजुएशन का पढ़ाई काफी हेल्प तो किया। आप मतलब 12th से ही प्लान था कि यूपीएससी Yes, करना sir, 12th से है, ही plan इसीलिए था। पॉलिटिकल साइंस लिया। Yes, sir. तो तैयारी क्या आपने 12th के बाद शुरू कर दी? यस सर, तो सेल्फ स्टडी सर, उस टाइम सेल्फ स्टडी किया अपने हाँ। दोस्तों के साथ, लाइक शुभम हाँ। राज, त्रिपाठी भाई सबके साथ सेल्फ स्टडी किया सर, ग्रुप स्टडी किया, और फिर सर जब फाइनली अटेम्प्ट दिया 2023 प्रीलिम्स, उसके बाद सर कोचिंग से एसोसिएट हुआ सर, ओनली आई से कांटेक्ट किया, वहाँ पे मेंटरशिप फ्री में प्रोवाइड करवाया गया उस टाइम पे, व्हिच वाज अ बिग थिंग सर। सो फ्रॉम देयर ऑन सर द जर्नी स्टार्टेड विद ओनली। तो ये बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं कि कॉलेज से ही पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही हैं ये सब, और कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। आप पॉलिटिकल साइंस लिए भी थे डिग्री Yes, में, sir. इनको गाइड करिए कॉलेज फर्स्ट ईयर से कैसे सीरियस तैयारी कर सकते हैं, क्या शेड्यूल होना चाहिए अगर कॉलेज फर्स्ट ईयर से यूपीएससी की तैयारी करें, कंटेंट वगैरह सब इनको यहाँ पे मिल रहा है। यस सर। सर अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले बेसिक्स क्लियर कर लें। फॉर दैट यू शुड गो फॉर द NCERTs फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th, ट्राई टू रेफर दैट। वो अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी वही है, बिल्कुल सर। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग यही कराते हैं 6 Yes, से sir. 12th। अच्छा, आपने देख लिया प्रोग्राम यस भी? सर, वो हमने देखा है सर। यस सर, तो पहले आप NCERTs क्लियर कर लीजिए, उसके बाद यू कैन रेफर टू द स्टैंडर्ड बुक्स, लाइक फॉर पॉलिटी देयर इज लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री। for history there is Spectrum, so those all books for ancient history, R.S. Sharma is there, so you can refer to those books, and there the coaching will help you with the current affairs as well, because they provide you with the booklet, you follow the newspaper, but booklet can help you revise the things very quickly in a very less time, so in that sense the coaching, the materials will be helpful. And once you complete the preparation, do not hesitate to write answers, because answer writing is very crucial. We think that we are not prepared, we will write it later, but that becomes a problematic when we actually get into the exam, so practice should be done. एक चीज प्रारंभ यहाँ में थर्ड ईयर बच्चे के बच्चे हैं कि फर्स्ट ईयर के हैं सर? ये मिक्स हो गए हैं, कुछ सेकंड ईयर Mix हो गए हैं। कुछ फर्स्ट ईयर के भी बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर क्रॉस करके सेकंड ईयर में भी आ गए। यार एक चीज बताओ, आप यूपीएससी का जो तैयारी होता है बहुत रिगरस तैयारी है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक यूपीएससी तैयारी है। आपने यूपीएससी का एग्जाम निकाला है, Yes. उसके लिए कैसे पूरे समय आप मोटिवेटेड थे भाई? कभी ऐसा है टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कभी ऐसा है तैयारी नहीं हो पा रही, कैसे मोटिवेटेड रहते थे?
सर मोटिवेशन डिफिकल्ट होता है सर, बट आई थिंक डिसिप्लिन इज व्हाट लेट कीप अस गोइंग. सो वी हैव टू मेक अ गुड रूटीन विच वी फॉलो कंसिस्टेंटली. एंड हियर सर व्हेन वी आर इन द लोज, वहीं पे सर मेंटोर का रोल, पेरेंट्स का रोल, फ्रेंड्स का रोल आ जाते हैं सर, जो आपको इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप यू कैन डू इट. सो दैट बिलीफ इज इंपॉर्टेंट सर, एंड दैट बिलीफ keeps us going. कोई दोस्त है जिसने सपोर्ट किया था, नाम लेना चाहेंगे? Yes sir, Shubham Raj sir. I have been preparing with him only. वो भी only ऐसे associated है sir. वो भी last year interview तक गया था. उसके marks मेरे से ज़्यादा थे, लेकिन हम final list में दोनों नहीं आ पाए थे, and इस time सर उसका prelims नहीं हो पाया था unfortunately. So और आप सेलेक्ट हो गए? yes sir. मिले उससे आप एग्जाम Yes के sir. बाद? Yes sir. अरे यार, कुछ बोलोगे शुभम को? Yes sir. I would say that for me he is my friend, philosopher and guide, because since though he is classmate, but he is acting as one sir. He is the one who motivated me towards civil services also. So he has a big role to play in my life sir. शुभम भाई, अगले साल आप भी यहाँ आएंगे, पूरी उम्मीद है हमें, और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ भी दिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आप यहाँ आएंगे, पॉजिटिव रहेंगे भाई. बहुत Thank you, बढ़िया sir. भाई, बहुत बढ़िया. आइए भैया, Thank you so much sir. आइए लोकेंद्र आइए लोकेंद्र, आपसे तो अभी मुलाकात हुई थी. तो लोकेंद्र भाई भी यूपीएससी इस बार निकाल दिए हैं. तो लोकेंद्र भाई, ये नया बैच है, दूसरा बैच है प्रारंभ का. जी सर. बताइए अपना एक्सपीरियंस, क्या बताना चाहेंगे इन बच्चों को? मैं यहाँ पे सर से भी पढ़ा हूँ, शिवम सर से भी पढ़ा हूँ, देवेंद्र सर से भी पढ़ा हूँ. और मेरा जो क्या करंट अफेयर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सर से मैं रेगुलर अभी भी देखता हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी देना है इस साल. कंपटीशन की दो अटेम्प्ट ले देखो चुके हैं, तुम्हारा तीसरा कंपटीशन किससे है. और पिछली बार मेरा IRTS में हुआ था, और इस बार 878 ही रहेगा. ये तो देखता हूँ अभी क्या सर रिजल्ट होती है. और मेन तो जो सर बता रहे, जैसे आपका जो बैच चल रहा है उसके साथ जो जो टॉपिक्स कराया जा रहा है, उनको अभी इसी साल नहीं ख़त्म करना है आपको, वो आगे आपको पोस्टपोन नहीं करना है. और जो सर जो से एडिटोरियल डिस्कशन करवाते हैं, वो भी आप रेगुलर इसके साथ अपनी एक थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाएगी. धीरे धीरे आप उस तरीके से सोचना स्टार्ट करोगे, तो मेरे हिसाब से वो भी आप आधा घंटा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी आपको इतना बर्डन नहीं होगा अपना प्रेशर जैसे जो भी सिलेबस का. तो वो भी एक थॉट प्रोसेस मैंने सही से मेंस की जो थॉट प्रोसेस है, वो सर के एडिटोरियल डिस्कशन से ही मेरी बनी है. क्योंकि कैसे आप किसी क्वेश्चन को डील करते हो, उस स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. तो मुझे लगता है ये काफ़ी कहते हैं इम्पैक्टफुल है. तो आप इन चीज़ों पे काम करो. अभी आपका थॉट प्रोसेस इस टाइप का होना चाहिए. एक सिविल सर्वेंट किस हिसाब से बात करता है, या वो कैसे सोचता है, तो वो स्कॉलर्स का आइडिया है जो आपको एडिटोरियल डिस्कशन में देखने मिलता है. तो अगर आप खुद नहीं कर पाते, तो मैं हिंदी मीडियम का, तो मैं खुद नहीं इतना अच्छे से इंग्लिश पढ़ समझता था, तो मैं सर का रेफरेंस, तो मुझे वो काफ़ी वो हेल्पफुल है. तो मैं यही आप सभी को बोलूँगा, जो आपका अभी हो रहा है सिलेबस, उसको अभी से ही ख़त्म कर दे. ये आप पोस्टपोन ना करें, रेगुलर डिसिप्लिन रहे, उसी के साथ करते रहे. और जब आप जिस साल अटेम्प्ट देना, उस साल तो आपको बिल्कुल एकदम प्रिपेयर्ड नोट्स वगैरह जो स्ट्रेटजी है, चाहे नोट्स में प्रिपरेशन का हो, आंसर राइटिंग की हो, ये सब आपकी क्लियर होना. अभी मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, केवल 2 महीने मिलते हैं. तो आपको उससे पहले ही सब कुछ करना है. और वो सर टाइमलाइन बताते रहते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में, कि दिसंबर तक क्या ख़त्म होना चाहिए, अगर और कब से आपको प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, कभी सीजन. तो वही दिसंबर तक आपका मेंस एकदम क्लियर होना आप आते कहाँ से लोकेंद्र भाई? मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से. आप बाड़मेर जिले से राजस्थान के आते हैं. जी सर. 10th आपने कहाँ से की भाई? हाँ, मैंने बाड़मेर से वहीं सीखी है. बाड़मेर से की. 10th में कितने परसेंटेज थे आपके? 72. 72% थे 10th में. 90 नहीं आए थे? नहीं, कभी नहीं आया लाइफ में एक बार भी. लाइफ में एक बार भी 90 नहीं आए. 12th में? 12th में 82 थे. 12th में 82 थे. फिर IIT वाईटी निकाला था? नहीं, बायोलॉजी से हूँ, तो नीट निकाला था? नहीं, कभी तैयारी नहीं की. कभी तैयारी नहीं की. फिर क्या किया? सीधा सरकारी स्कूल था, और बाद में मैंने सीधा ग्रेजुएशन किया था. वो आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते थे? हाँ सर. तो वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही थी बाड़मेर में, गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं सर, वहाँ प्राइवेट भी गवर्नमेंट से भी खराब है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट. ये नहीं बोल रहे गवर्नमेंट अच्छा कह रहा हो, प्राइवेट और खराब था वहाँ का. अभी जिस स्कूल में पढ़ता था, वो स्कूल ही बंद हो गया है गवर्नमेंट अभी. तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 12th में भाई 60% है, 70% है. आप भाई अपने 10th में 72% लाए हो, है ना? 12th में भी 80% लाए हो. यूपीएससी का एग्जाम आप निकाल दिए हो. क्या बोलना चाहोगे उन बच्चों को? मुझे लग रहा है आप करंट स्टेट में कितनी मेहनत करते हो, उस पर ही डिपेंड करता है. बाकी सारा चीज़ें पास्ट है, ठीक था, हो गया. अभी आप क्या कर रहे हो, वो मेहनत मुझे लगता है वहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. तो बैक वो चीज़ों को ज़्यादा बर्डन ना लेके, आज जो है आपके पास, उस पर फोकस करके उस पर मेहनत करो, तो रिजल्ट अच्छा आएगा. बाकी पीछे वाला वो जो जिसका जैसा रहा, उसको भूल जाना चाहिए मेरे हिसाब से. इंग्लिश कैसी अच्छी करें, वो तो आप आओ बताओ भाई, है ना? है ना? आप गया से आए हो और अंग्रेजी इतनी अच्छी किए हो, पूरे एक्सेंट के साथ. पूरे एक्सेंट के साथ, है ना? तो आप लोकल भाषा भी अच्छी बोल रहे हो, हिंदी भी, अंग्रेजी भी. इन लोग पूछ रहे हैं इंग्लिश कैसे अच्छी करें. Sir, for English,
read as much as you can for हिंदी that. में बताओ ना, उनको इंग्लिश नहीं आती तभी तो बोल रहे कैसे अच्छी करें। आप इंग्लिश में ही बता दोगे कहेंगे अभी कैसे समझे। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वो आपको यूपीएससी चढ़ने में भी काफ़ी हेल्प करेगी। हाँ। एंड उसके अलावा जो मुझे बहुत हेल्प किया है वो है थिंकिंग। आप थिंकिंग को इंग्लिश में करिए, आप जो भी सोच रहे हैं उसको इंग्लिश में सोचिए। इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगा लैंग्वेज को लेकर के। आप सही वर्ड का चयन कर पाएंगे अपने आप को व्यक्त करने के लिए। सो आई थिंक दीज टू थिंग्स आर क्रूशल। हिंदी भी खतरनाक है यार आपकी, सही शब्दों का चयन कर पाएंगे व्यक्त करने के लिए। आप वोकेबलरी पे ना जाएं कि वोकेबलरी अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए इंग्लिश में और सोचिए इंग्लिश में, ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। ये लोग मूवी देखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश सही करने के लिए। सर वो भी सही है। यस, हमें सैनिक स्कूल में मूवीज इंग्लिश में ही दिखाया जाता था, सैटरडे टू सैटरडे, सो दैट हेल्प्ड अस। क्या बात है, यस सर। वाह। और आप कौन सी अंग्रेजी मूवी देख रहे थे? एज ऑफ नाउ सर वेब सीरीज देख रहा था, द क्राउन करके, हाँ। द क्वीन एलिजाबेथ 2 पे बनाया गया है। सो दैट इज वेरी तैयारी के वक्त देखते थे वेब सीरीज वगैरह? नॉट मच सर, नॉट नॉट मच। मच। हाँ, तो भाई अभी इससे मोटिवेट मत हो जाना कि जा रहे हैं हम वेब सीरीज देखने, सर बस खत्म। करंट अफेयर्स की क्या अप्रोच थी? सर करंट अफेयर्स के अप्रोच सर, लाइक मैं न्यूज़पेपर क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में कंपलसरी था, सबको न्यूज़पेपर दिया जाता इंडिविजुअली, तो न्यूज़पेपर की आदत थी मुझे। बट फॉर सिविल सर्विसेज वो मैं न्यूज़पेपर को कंटिन्यू किया, द इंडियन एक्सप्रेस, और फिर साथ में मैंने कंपाइलेशन भी रेफर किया सर, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स एंड फॉर द मेंस, जो फॉर द होल ईयर दैट द कंपाइलेशन विच कम्स अप, उसका मैंने यूज़ किया सर। लाइक स्टार्ट में सर एडिटोरियल को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने सुमित सर का एडिटोरियल वीडियोस देखा यूट्यूब पे। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अब कॉन्सेप्ट बन गया, मैं खुद से समझ सकता हूँ, देन आई रेफर्ड विद द कंपाइलेशंस। सर एडिटोरियल वीडियो तो आप बुढ़ापे तक पढ़ाते रहोगे मुझे लग रहा है। क्योंकि सर वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बताते हैं। हमें वो बैकग्राउंड नहीं पता होता है तो बच्चों को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो वहाँ पे सर रोपिन करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। सुमित सर कह रहे थे कि अब तो बहुत लोग एडिटोरियल पढ़ा रहे हैं सर, मैं एडिटोरियल पढ़ाना छोड़ दूं, थोड़ा फोकस करूं और टीचर को बनाऊं यहाँ पे। मैंने कहा नहीं सर, एडिटोरियल तो आप पढ़ाते रहो। बोले कब तक? मैंने कहा बुढ़ापे तक। बच्चा देखता रहेगा। आप बताएं लोकेन भाई, आपका करंट अफेयर, थोड़ा इधर आ जाए, करंट अफेयर का क्या स्ट्रेटजी? हिंदी माध्यम के हैं लोकेंद्र सर, चलो बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ बताइए ना, ये बताइए पहले, सही बात है। तो लोग हिंदी माध्यम से आते हैं, तो हिंदी माध्यम के बच्चे जो बहुत डीमोटिवेट रहते हैं कि यूपीएससी में सिलेक्शन कम होता है, हिंदी माध्यम के बच्चों का बड़ा डीमोटिवेटेड रहते हैं। ये देख रहे हैं बाड़मेर जिले से आते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ के आते हैं और वहां से आते हैं, 10th के अंदर 72% है, उसके बाद यूपीएससी निकालते हैं हिंदी माध्यम से। बताइए अपने हिंदी माध्यम के जो छोटे बच्चे उनको मोटिवेट कर दीजिए एक बार। मोटिवेशन मेन तो यही है कि अभी हाल फिलहाल जो हुआ बन रहा है उससे डरना नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में, जैसे सर आप भैया जैसे बोला जा रहा है हिंदू न्यूज़पेपर हो गया या इंडियन एक्सप्रेस, आपको नहीं समझा तो सर पढ़ा रहे हैं उनको देख लो ना, खत्म बात। आपका से मेन तो वही है। तो आपको हिंदू नहीं समझ में आ रहा था? नहीं समझ में आ रहा था, सर से पढ़ लेते थे। पहले एक बार 2 बार ट्राई किया था तो फिर उसमें नींद आ रही थी। तो मेरा मेन टारगेट ये रहता है जो समझ में आ रहा है उसी पे फोकस करते जो। और मैं ट्राई किया था जैसे इंडियन एक्सप्रेस, तो मुझे नींद आ रही थी बीच में और ना ही समझ में आ रहा था, तो फिर शिफ्ट कर दिया सर से। तो वो बहुत काफ़ी हेल्पफुल हुआ मुझे, जैसे काफ़ी कोर एरिया, जैसे जो भी चीज़ें समझ आजकल तो पिछले साल मेंस तो पूरा आया है, जैसे नाम क्या है इसे, करंट अफेयर से सब कुछ। तो उसके लिए तो आपको मेन यही है कि करंट अफेयर, तो मैंने इसके लिए प्रीलिम बूस्टर जो PW का ओनली इसका ही है, तो पहले देवेंद्र सर पढ़ा रहे थे, अभी ऋषभ सर पढ़ा रहे हैं, तो वो भी मैंने देखता था। कौन ज्यादा पसंद है, देवेंद्र सर के ऋषभ सर? नहीं ये तो दोनों का बहुत कहते योगदान है। तो मैं डिप्लोमेसी तो आप सीख ही गए सर्विस में जाने से पहले ही, शाबाश। हाँ सर, एक बार मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ, तो SFC हो चुका है मेरा पिछली बार, तो वो सिखा दिया काफी कि आपको मीडिया में कैसे बोलना है। क्या बात है। तो शुड वी लीव सोशल मीडिया? बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया छोड़ दिया था यूपीएससी की तैयारी के वक्त? हाँ मैंने छोड़ दिया था एकदम, व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया था। व्हाट्सएप डिलीट? हाँ सर, कोई मेरा ऐसा इंपॉर्टेंट किसी का मैसेज आ नहीं रहा था, तो मुझे इतना खास जरूरत नहीं थी उसका। तो आप मतलब जहाँ पे भी डिस्ट्रैक्ट हो उसको छोड़ो, कि देखो चीज वो होती जो क्या चाहिए आपको, अगर कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती करो। और आप क्या बात है, लेकिन सबसे व्हाट्सएप नहीं चलाया आपने?
मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरा था नहीं चलता, कितना, स्टेबल था। 1 साल 1.5 साल 2 साल नहीं चला था। 2 साल व्हाट्सएप नहीं चलाया? तो घर वाले मैसेज नहीं करते थे, जिसको करना हो कॉल करो? कॉल करो, बात कर लेते हैं। तो और वो भी स्मार्टफोन था टाइम आपके मेरा पास? मेरा हाँ था स्मार्टफोन, मेरा फिक्स रहता था। जब सुबह में 12 बजे से पहले मोबाइल नहीं देखता था, और देखता था सर को देख के क्लास खत्म करके, और फिर वापस मोबाइल रख देता था। तो मेरा मॉर्निंग से 12 बजे तक घर वाले कॉल ही नहीं करते थे। अब लग रहा है टॉपर आया। कि तो ये रहता है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी है, और उसको एक पढ़ना वो ठीक है, फिर वापस टाइम पे रिवाइज करना वो भी जरूरत है। अगर आप काफ़ी गैप बड़ा लंबा चल गया तो फिर वो वापस वही होगा, जैसे आप रिवाइज नहीं होगा, वापस पढ़ना है। तो वो चीज़ आप सोच लो, जैसे आप अगर ऐसा रहोगे कि आप ज़्यादा टाइम इसमें अगर लगा दोगे, तो फिर आपका वही रहेगा, टाइम बढ़ जाएगा, फिर वो रिवाइज इतना लेट हो जाएगा कि आपको आप पढ़ोगे तब तो ऐसे लगेगा ये नया चीज़ है। तो वो सब साइक्लिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप साइक्लिक नहीं रहोगे तो फिर रिवीजन नहीं, बार बार पढ़ना ही है। एक बार डेली रूटीन आप बता दीजिए। हाँ, डेली रूटीन मेरा जैसे पढ़ने का एक सुबह में मॉर्निंग में 6-7 बजे पढ़ना स्टार्ट कर लेता, 6 या 7 के बीच में, 6:30 से, और उसके बाद 9 बजे तक, 9 बजे के बाद छोटा सा ब्रेक ले लेता, और उसके बाद 9:30 या 10 बजे से स्टार्ट हो, 12-1 बजे तक पढ़ता था। और तब मैं जब स्टार्ट में था, तब मैं खाना खुद ही बनाता, तो हम लोग खाना बना के 1-2 बजे तक खाना बना के फिर सर का वो खाने के जस्ट बाद ही देखते थे वीडियो। तो देख के फिर 2:30 बजे से स्टार्ट करते फिर स्टडी, और 5-5:30 बजे, और फिर थोड़ी देर फिर रेस्ट लेते आधा घंटा, और 6-7 बजे फिर बैठते थे। तो 8 बजे तक, और 8 बजे के बाद में रात को थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर कोई हिंदी का जैसे दैनिक जागरण वगैरह कुछ देख लेते थे, फिर 10-11 बजे मैं सो जाता था। तो मेरा ये रहता था दिन में, मतलब मैं कम से कम 9-10 घंटे निकाल देता था। लेकिन आपने एक चीज़ बताई, वो बहुत ज़्यादा, वो यूपीएससी के जितने बच्चे हैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ से वो रिलेट करेंगे कि आप रूम में अपना खाना खुद से बनाते थे, हाँ है ना? हाँ। तो ये कब सीखा खाना बनाना आपने? हाँ, मैं कॉलेज टाइम से ही हम खुद ही बनाते थे, तो वहाँ से अब टिफिन पहले काहे नहीं लगवाया? टाइम ना, बचेगा भाई, टिफिन लग जाएगा तो। उसका कभी सोचा नहीं, तो पहले ही बना रहे थे तो ऐसे लगा कि हाँ बनाते रहे। और वैसे ही था, फैमिली बैकग्राउंड में मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली हूँ, तो इतना अफोर्ड भी नहीं था कि रेगुलर, क्योंकि लंबी चलना था, मुझे लगता है ये जर्नी बहुत लंबी है, तो उस हिसाब से चला था। तो नहीं, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बधाई हो आप दोनों लोगों को। थैंक यू सुमित सर। सर, और आप कुछ? हाँ। आप जैसे लोकेंद्र, आपने बताया कि आप प्रारंभ के पुराने बैच से थे, और प्रारंभ में कौन कौन से टीचर से आप पढ़े थे? हाँ, मैं आपसे भी पढ़ा था एथिक्स वगैरह, और सर से पढ़ा था साइंस टेक्नोलॉजी, और देवेंद्र सर से मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ा हूँ, और इसके अलावा ऋषभ सर से भी सी सेट देखा है। तो मुझे इन सबका बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। तो मैं अच्छा रिकमेंड भी करता हूँ सर, बहुत। आप साइंस टेक्नोलॉजी मेरा मतलब बेसिक सर से ही हुआ है, और एथिक्स का भी सर से ही बेसिक हुआ, तो काफ़ी अच्छा मेरे को हेल्पफुल रहा। उस समय क्या था, प्रारंभ बैच अलग अलग नहीं था हिंदी इंग्लिश में, लेकिन आज जो प्रारंभ बैच है ना, वो हिंदी और इंग्लिश में ना अलग अलग है। तो मान लो प्रारंभ के बच्चे आपको खास करके हिंदी वाले सुन रहे हो, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? देखो, आप टीचर नो डाउट अच्छे हैं, मैंने इनका फ़ायदा लिया, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप उनको रेफ़र कर सकते हो। बाकी जो आप ये पढ़ा रहे हैं, उनको जितना आप हो सकता है ना, जितना मैक्सिमम आपसे हो सकता है उतना उसको फॉलो करो, तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मुझे आप सभी को मतलब इतना भरोसा दिला सकता हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया। तो अंत में देखो, अगर मैं दोनों से पूछ, ठीक है, अंत में मैं आपसे लोकेंद्र पूछना चाहूं, जैसे मान लो जो बिगनर हैं, जो मान लो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि भाई आपका छोटा भाई है, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, उसने बस डिसाइड किया कि मुझे करना है, तो तैयारी स्टार्ट करने से पहले उन्हें क्या, मतलब क्या पता होना चाहिए? पहला सिलेबस, और दूसरा है पीवाईक्यू, ये सबसे पहले आपके एकदम अच्छे से होने चाहिए। सिलेबस तो आप रट लो क्या चीज़ें हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो आप पहले पीवाईक्यू देख लो। इससे क्या आपको रेफरेंस पता चलेगा क्या चीज़ें पूछी जाती है, और इसको मुझे कहाँ तक तैयार करना। आज मुझे हर कोई बुक पूछता है कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं कुछ चीज़ें अभी खुद रिलेट नहीं कर पाता हूँ कि मैं कौन सी बुक बताऊँ, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जिसमें एक बुक पढ़ ली और ख़त्म हो जाएगा। आपका एक थॉट प्रोसेस बनना चाहिए, और यूपीएससी माइंडसेट। जैसे मान लो आपको हिस्ट्री का भी हो, तो हिस्ट्री में ऐसा है, जैसे मैंने खुद ने सतीश चंद्र देखी, तो उसमें भी कुछ चीज़ें गैप होता है जो आप नहीं करवा। तो उसमें जैसे जो लेवल आता अभी कि एक 2021-22 में क्वेश्चन आया था कि बुद्ध मुन्नी का पूछा था, और एक जैन मुन्नी का पूछा था। अब वो उनका नाम है ही नहीं, तो आप ऐसा अभी मैं बोलूँगा फिर आप कोई बोलेगा कि ये क्वेश्चन आया ही नहीं था बाहर। तो इसका मतलब आप एक बार रेफरेंस रखो कि ये कौन कौन से एरिया में
किस किस चीज़ का किस किस का शासन रहा था, कौन थे, ये आपको हिस्ट्री में आइडिया होना चाहिए। तो ये आपका आइडिया होना ही चाहिए इसमें, और किस किस टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ, तो ये थॉट प्रोसेस ये कहाँ पे भी बन रहा है तो आपको वो आइडिया होना चाहिए। जैसे जैन धर्म है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे, बुद्धिज्म इसका, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए इनका डेवलपमेंट क्या था, ये सब। और वही जैसे पॉलिटी में आए तो पॉलिटी में जो भी फंडामेंटल्स है उनकी आइडिया होना चाहिए। जैसे पिछली बार राज्य की जो स्टेट की डेफिनेशन पूछी थी वो क्वेश्चन हो गया, कभी कभार गवर्नमेंट के बारे में पूछा, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए गवर्नमेंट में अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें क्या है। तो इस टाइप के जो बेसिक्स हैं ना वो आपके अगर बहुत मजबूत होंगे तो प्रीलिम्स मेंस दोनों ही आराम से हो जाएंगे। तो आप इस पे बेसिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस करो, और ना कि किसी एक बुकलेट हो उसको एक मतलब घिसी पिटी लाइन की तरफ मान के कि ये खत्म करना है ये हो जाएगी, उससे ज़्यादा आपका एक बार थॉट प्रोसेस बनना चाहिए, क्या चीज़ होती है, कैसे इस चीज़ का डेवलपमेंट होता है। और मुझे लगता है आईएएस या जो यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितने अच्छे स्कॉलर, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी, आपको इतना ही पूछा जाता है। और यूपीएससी आप देखोगे मेंस के पेपर है तो इतना कुछ हार्ड नहीं पूछते, केवल आपको बातें हैं उनको प्रूव करना, इसलिए आपको जो कोर पॉइंट है ना वो उनको आइडिया होना चाहिए बात क्या कह रहा है, बस उनके हिसाब से लिखना है कि भाई ये बात इस हिसाब से ये सही है। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यही याद है, चर्चा करो, विश्लेषण करो या आलोचनात्मक विवेचन करो, ये सब कुछ इसका मतलब ये है कि आप ये स्टेटमेंट है इसके बारे में प्लस या नेगेटिव दोनों पॉइंट बताओ। तो वो तभी होगे जब आपको जो मेन वर्ड लिखे उनका मतलब पता होना चाहिए। तो मेरा सबसे यही है, आप बहुत कोर वाले मेरे एरिया को बहुत फोकस करो, और जो पीवाई की पूछे उसी हिसाब से तैयारी करो, तो इस पे ही ध्यान रखो ज़्यादा। और दो क्वेश्चन बहुत बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। एक तो आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताओ लोकेंद्र, कैसा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? डर लगा? क्या एक्सपीरियंस रहा? डर लगा या फिर बहुत मतलब अजीब से इमोशंस आए? कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ, मेरा जैसे यूपीएससी में तीसरा इंटरव्यू है। पहले मैंने एक असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिया था जिसमें सुमन शर्मा मैम का था, दूसरे राज शुक्ला सर जो पिछले साल था, उसमें मुझे 185 वाले नंबर आए थे। तो वो काफ़ी अच्छे थे, मेरे जितने भी दोस्त थे उनसे आसपास, तो उनमें से मेरे सबसे हाईएस्ट थे। तो मेरा एक्सपीरियंस उसमें तो काफ़ी राज शुक्ला सर के बारे में थोड़ी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी उस समय कि बहुत ख़राब नंबर देते, लेकिन मुझे अच्छे नंबर मिले थे। तो पहले थोड़ा सा डरा था, लेकिन जब अंदर गया तो उन्होंने अच्छे से बात की तो मुझे भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया। तो मेरा यही कहना है कि आप जब भी जैसे जो भी पूछ रहे हैं उनको अच्छे से सुनो, आपका एकदम पेशेंस के साथ सुनना है, शांति से, चाहे कुछ भी पूछे, अगर आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले पेशेंस के साथ सुनो। फिर नेक्स्ट लेवल पे अगर जो आ रहा है सच में आ रहा है आपको अच्छे से तो बता दो कि सर ये नहीं आ रहा है, तो स्पष्ट मना कर दो, सॉरी सर, कारण जैसे बताने कभी बोल दो सर पढ़ा नहीं, अभी याद नहीं आ रहा, ये जो भी पोलाइट वे में इतना बता दो। ये रहता मैन इंटरव्यू में, बाकी डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ। और इस बार मेरे सुजाता चतुर्वेदी मैम थी तो उनका भी मुझे आइडिया नहीं मार्क्स कैसे आए। मार्क्स अभी आएंगे 2-3 दिनों में आएंगे। हाँ, तो और उनका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा था क्योंकि मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका था, तो मैं मेरे में कॉन्फिडेंस था, तो मैं आराम से जाके बैठा। तो नॉर्मली ही क्वेश्चन पूछे थे, जैसे मैं पहला क्वेश्चन वो उन्होंने यही बोला कि आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक बताओ जहाँ से पूछे, तो मैंने उनको बोल दिया स्पेसिफिक कुछ नहीं, जो पूछना है तो कुछ भी पूछ ले। तो मैं हाँ, तो फिर तो बहुत अवेयर है, मैं सर मैम जितना मैं कोशिश करूँगा, फिर तो सॉरी बोलना नहीं, मैं देखते हैं फिर भी कोशिश करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने फाइनेंसिंग के बारे में पूछा था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फिर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में भी पूछा था मुझे, और ये जो रोड एक्सीडेंट वगैरह। आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए? हाँ, मैंने मैक्सिमम तो दे दिए थे, 1-2 में मना कर दिया था। जैसे इनविट्स का पूछा था, उसको गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करता, मुझे आइडिया नहीं था। जो इनविट्स जो होता है ना फाइनेंसिंग, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मुझे आइडिया नहीं था मैं कैसे गवर्न करता। मुझे इतना याद था कि भाई सेबी इसको रेगुलेट कैसे हिसाब से होता है, बाकी ज़्यादा नहीं था। तो मैंने मना किया तो मान गए। और जैसे एनआईपी का भी बोला था, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो मैंने कहा ये क्या पाइपलाइन है, मैंने कहा पाइपलाइन दिखते तो नहीं। तो बोला कि तो मैं इस हिसाब से बात किया, तो वो भी मैंने लास्ट में बोला कि नहीं एग्जैक्ट आपको पता नहीं, तो मैं मुझे आइडिया नहीं है। तो बोला कि सॉरी बोलने के लिए मना किया था, मैंने कभी कभार बोलना पड़ता है, मैं आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो फिर वो भी मान गए थे। बाकी जैसे मुझे जैसे चाइना की सॉरी आखिरकार बोल ही दे, कितनी बार बोला फिर? हाँ, मैंने मेनली तो एग्जाम्पल के लिए और 2 कोर पॉइंट के लिए बोला था, 2-3 एग्जाम्पल। डेप्ट पॉलिसी के बारे में पूछा था कि एग्जाम्पल बताओ, तो फिर मैंने बोला कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। जैसे इटली का मुझे जो आपका एडिटोरियल डिस्कशन में मुझे याद था कि इटली ने उससे बाहर निकला था। हाँ हाँ हाँ। तो वो मैंने कहा सर जहाँ तक एग्जैक्ट याद आ रहा है मुझे इटली का था। तो थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर लगा कि मैंने 2-3 जगह बोला था और 1-2 जगह सॉरी भी बोला था। और पिछले साल मैंने पहले क्वेश्चन में ही सॉरी बोला था। तो सॉरी का ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं रहता, इम्पैक्ट रहता है कि आप कितनी अपनी आवाज़ को एक बढ़िया पिच में रखते हो, बोल सकते हो और अच्छे से बोल सकते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से ये रहता है। देखो भाई, सारे क्वेश्चंस आने जरूरी नहीं है इंटरव्यू में, समझ गए? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, फिर शुभम से एक क्वेश्चन है मेरा। बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी गलतियां आपने की ताकि वो गलतियां
इन्होंने प्रारंभ के बच्चों ने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, आप प्रारंभ के पुराने बैच से थे, तो कौन सी गलतियां आपने की जो इनको नहीं करनी है? पहली ये है कि आप एकदम पहले जैसे पीवाई की मैंने नहीं देखा, तो आप अच्छे से देख लो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है पीवाई की प्लस। फिर अपने से एनालिसिस करके और बुक सेलेक्ट करके अच्छे से तैयारी स्टार्ट करें, उसमें मतलब रेगुलर रहना चाहिए और ये बिना फालतू के बीच डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए आपका। कुछ शादियाँ वादियाँ मैंने भी छोड़ी है, मेरे रियल चाचा जी के लड़के की, ताऊ जी अच्छा, चाचा जी के लड़के की शादी में नहीं गए नहीं गया, मतलब मैं घर मेरे खुद के दादाजी की फैमिली के 4 लोगों की शादी में मैं नहीं गया। हैं? तो सुनाया नहीं उन्होंने कि हाँ भाई क्या है, तुम तो भूल गए हो? स्टार्टिंग में उनका घर से कॉल आया तो बोला था कि चलो ठीक है, ये तो बड़े अफसर बनने वाले हैं। लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तब उन्होंने ही बोला था कि अब तो मजा आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं, अभी आगे वाली शादी आ रही और है। एक चीज, लोकेंद्र आपने मुझे बताई थी कि 3 बार जब प्री नहीं हुआ तो आपने घर जाना बंद कर दिया था। हाँ, बाद में लोगों का यही रहता है कि आप इतने तैयारी करने के बाद में आईएएस तो हम भी बन जाते थे, आप तुम्हारे तो कब से तैयारी कर रहे हो, क्या होगा। तो वो उनका है, आप उन चीज़ों से नहीं रहो। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, हमेशा आप अपने कॉन्फिडेंस पे रहो और मेहनत पे भरोसा रखो, बाकी चीज़ें ठीक है। आप अपने से ध्यान रखो कि मैं गलत ना करूँ। देखो, मेरे घर वाले भी बोलते थे ना, तब भी मैं, अगर मान लो कभी मम्मी बोलती थी कि, तो मैं उनको ये बोलता था, देखो आपके तो पैसे लग रहे हैं ठीक है सर, मेरा करियर लग रहा है, आप इस पे हमेशा ध्यान रखना, मेरा करियर उस दाव पे है। क्योंकि 2 साल 3 साल मेरे बर्बाद हो रहे हैं, आपके पैसे लग रहे हैं, वो तो एक दोनों कभी भी कमा ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा करियर, तो आप वो अपने में ध्यान रखोगे, आप अपने से डिसिप्लिन, आप अपने प्रति अकाउंटेबल हो, किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं। मम्मी पापा देखो वो खुश होंगे, आज वो बहुत खुश है, मतलब मेरे से ज़्यादा उनके ठीक ठाक चल रहे हैं, तो वो जहाँ पे भी जाता है उनको रेस्पेक्ट मिलती है। तो अरे आप जो सिलेक्शन के बाद जो माँ बाप को मतलब उनको रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो यूं लगता है यार जितने भी सेक्रीफाइस किए वो वो वर्थ है। वर्थ है। वो आज जैसे पापा कहीं भी जाते तो वो मुझे कॉल करके बोलते, आज मुझे बोला है वहाँ पे। जो एक वो चीज़ आप उसको भी ध्यान रखोगे जीवन, कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है आपकी लाइफ में, कि आप अपने पेरेंट्स को वो फील करा पाओ जो हो सकता है इससे पहले कभी नहीं। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुझे लग रहा है एक आपका एक पीढ़ी का सीधा अपलिफ्टमेंट है, तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप इसी को आप अपना मोटिवेशन बना सकते हो, तो उसको याद रखा हमेशा कि मेरी फैमिली में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो बहुत बढ़िया लोकेंद्र। एक लास्ट क्वेश्चन शुभम आपसे, आप आइए प्लीज। शुभम, मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये प्रारंभ के बच्चे हैं, इन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, बिगनर हैं बिल्कुल, यस सर। तो आप इनको क्या बोलना चाहोगे भाई? सर पहले तो मैं जो सर ने बताया कि आपको सिलेबस का आइडिया और पीवाईक्यूज का आइडिया काफ़ी क्लियर होना चाहिए, ताकि तभी आप सही तरीक़ा से पढ़ पाओगे, आप अपने आप को प्लानिंग सही तरीक़ा से कर पाओगे, नहीं तो आप इधर उधर भागते रहोगे। और फिर मैं कुछ चीज़ उसमें ऐड करूँगा। पहला कि आप ज़्यादा सोर्स के पीछे ना भागे। आप अगर ये बैच ज्वाइन कर लिए हैं, फोकस हेयर आप यहीं से। और फिर दूसरा, उसमें अपना खुद का नोट्स बनाइए, क्योंकि उससे आपका रिवीजन टाइम काफ़ी कम हो जाएगा, आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर पाएंगे। सो आई वुड से 2 थिंग्स, ये मतलब अपना सोर्स को क्लियर रखिए कि मुझे इतना ही पढ़ना है, क्योंकि सब अभी मार्केट में इतने रश हो चुके हैं, वो इतना फोमो क्रिएट करते हैं, उसमें आपको नहीं पढ़ना है। डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप, उस ट्रैप से आप बाहर रहिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको लगेगा कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मे बी हमको नहीं बन रहा है यहाँ से, उसके पीछे आप भागेंगे, सो दैट विल नॉट, the return which that will give, that will not be sufficient for you. So focus at one thing and make short notes that will help you revise multiple times, and that is very crucial because you should have the clarity, तभी आप आंसर्स को जल्दी से सोच पाएंगे, जल्दी से लिख पाएंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है। एंड लास्ट, प्रैक्टिस, राइट मोर, that will help you a lot. This mistake I did in my first attempt, and which I corrected in the second attempt and third attempt. So practice, answer writing practice, here it is provided, and the evaluation is very good. Improve on that, work on that, and you will see the results. Thank you. और एक चीज, मतलब ये आपने एकेडमिक बताया, वैसे सोच कैसी होनी चाहिए, मतलब क्या फिलोसफी होनी चाहिए तैयारी करते वक्त? सर फिलॉसफी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर कि आपको ये जॉब करना क्यों है, वाई डू यू वांट टू go for the civil services. And second thing is that failure is a part of the process. Don't loosen your heart. You should be able to introspect yourself very well, कि whether you are going in the right direction, so that you should be able to correct your courses. For that, you should take guide from the mentors. Today they are available at one call away, so use that, take benefit of that. That will help you a lot because they have the experience. They, like Sumit sir, he has seen aspirants like me in thousands, so he can tell you in a much better way. He can expand your horizon. So take help from mentors, take help from your parents. They will keep guiding you and always be motivated. ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो भाई तैयारी आपने स्टार्ट की है, बस आपको एक प्रॉमिस करना है कि आज हमारे साथ में लोकेंद्र हैं, शुभम हैं, बस आपको इसी मंच पे आना है। इसी प्रकार से आप जब अपनी जर्नी शेयर करोगे तो देखो हम टीचर्स के लिए तो सबसे बड़ा जो मूवमेंट है वो प्राउड मूवमेंट होगा। तो बस प्रॉमिस कर रहे हो ना कि आज अगली बार आप आओगे? मुझे कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस दिखने चाहिए। ठीक है, आप क्लास कंटिन्यू करिए और मिलते हैं एक बार फिर से। बढ़िया से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।